हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेहतारी वंदना योजना? किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेहतारी वंदना योजना स्टार्ट की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, झारखंड, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? अभी एक न्यू स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? मेहतारी वंदना योजना। तो मेहतारी से आप समझ सकते हैं ये वुमेन्स के लिए है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने की है? ये की है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने मेहतारी वंदना योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ स्टैंड एज अ प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव एमिंग टू एम्पावर वुमेन। ये इसका मेन एम है, इकोनॉमिकली एंड कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल वेलबींग। मतलब जो वुमेन्स है उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। एम्पावरिंग द वुमेन इसका मेन एम है। अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो इकोनॉमिकली उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। कितने की? 30,000 रुपीज़ टू वूम एवरी वूमेन एवरी मंथ अमाउंटिंग टू ए टोटल एनुअल फाइनेंशियल एड 12,000 रुपीज़। हर एक महीने 1,000 रुपये, यानी साल के 12,000 रुपये। मतलब जो इस स्कीम में एलिजिबल होगी वूमेन उनको 1,000 रुपये हर महीने प्रोवाइड किया जाएगा। और किस गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है? तो ये लिया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें हम स्कीम्स करेंगे। स्कीम्स कौन से ईयर्स की? 2023 की पूरी स्कीम्स मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज्ड किया गया है? लखनऊ में, जयपुर में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो चलिए देखते हैं। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इनऑग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। ये कहाँ पे है? क्वेश्चन ये आ सकता है, ये एयरपोर्ट। मतलब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ में होते हैं ना। जैसे लेटेस्ट एयरपोर्ट अभी ये ऑर्गेनाइज की गई है एशिया की लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये एयरपोर्ट बेगमपेट एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो याद कर लीजिए। और इसमें क्या है? 1500 डेलीगेट्स फ्रॉम 106 कंट्रीज एंड 5,000 बिजनेस विजिटर हु आर एसोसिएटेड विद एरोस्पेस इंजीनियर्स, एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट एजेंसीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बस ये याद कर लीजिए 106 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और सिविल मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधे। और कहाँ पे हुई है ये? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में। अब दूसरा मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के बनता है? दूसरा मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि थीम क्या रही है इसकी? तो थीम क्या रही है? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल। कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल एंड द स्टेज ऑफ द इंडिया सिविल एविएशन एंड स्टेज ऑफ द इंडिया विद सिविल एविएशन 2047। बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या रही है। तो ये थीम आपको याद होनी चाहिए। क्या है? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल एंड सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन 2047। सॉरी, अब इसमें 3 एज पर सिंबलाइज किया गया है, मतलब फोकस किया गया है। इंडिया एविएशन सेक्टर सिंबलाइज 3 एज को सिंबलाइज किया गया है। तो उन 3 एज के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एसेसिबिलिटी, ए से एसेसिबिलिटी, ए से अवेलेबिलिटी और ए से अफोर्डेबिलिटी। तो ये तीनों एज भी आपको याद होने चाहिए। तो कितने क्वेश्चन बन गए कि ये एयरपोर्ट कहाँ पे है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे हुआ, थीम्स क्या रही, और लास्ट क्वेश्चन बनता है 3 एज जो सिंबलाइज किए गए हैं उनकी फुल फॉर्म क्या रही है। इसमें से हमारे 3-4 क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच सिटी? इंडिया का पहला सोलर पावर्ड बोट कहाँ पर ऑपरेट किया गया? कौन सी नदी के पे ऑपरेट किया गया है? यमुना रिवर,
गंगा रिवर, घाघरा रिवर या सरयू रिवर। तो इंडिया का जो पहला सोलर पावर्ड बोट है वो सरयू नदी पर मतलब क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार सोलर पावर बोट जो वो है लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? सरयू नदी। और सरयू नदी कहाँ पे है? अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पहला स्टेप है टू ट्रांसफॉर्म द सिटी इनटू द मॉडल सोलर सिटी। अब इसकी कैपेसिटी देख लीजिए, 3.3 किलोवाट रूफ टॉप सोलर पैनल है। 6 सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए ऑन द रूफ टॉप ऑफ द बोट, जो प्रोड्यूस करेंगे 550 वाट की एनर्जी। एंड द बोट कैन मैनेज ए पॉपुलेशन टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 6 आवर। एक बार चार्ज होने के बाद ये 5 से 6 घंटे आराम से चल सकती है। तो पहली सोलर पावर बोट कहाँ पे अनेबल की है? सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ पर है? अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड अलोंग विद इंडिया कोस्ट गार्ड हैज रिसेंटली कंडक्टेड ए जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग कायजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने जो क्वेश्चन वो मतलब एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सरसाइज की थी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 की। अब न्यू एक्सरसाइज आ रही हैं तो ये भी आप कवर करते जाइए कि जो अब नई जॉइंट एक्सरसाइज हुई है सहयोग काजिन, ये किस किस के बीच हुई है? तो ये हुई है इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड फ्रांस है, इंडिया एंड थाईलैंड। तो इंडिया एंड जापान के बीच हुई है ये। अब यहाँ से देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंडिया एंड जापान के बीच ये एक्सरसाइज हुई है जो 5 दिन के सहयोग कायजिन। और कहाँ पर हुई है? ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु में 18 से 12 जनवरी के बीच की गई है। और 20th एडिशन जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन सिंस इट्स इंस्टीट्यूशन इन 2000, मतलब ये 20वां एडिशन था। द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान ने 2006 में मतलब एक MOU साइन हुआ था, प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन 2 कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन। 2 कोस्ट गार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट करने के लिए। अब जापान के बारे में देख लीजिए। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी येन है और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। याद कर लीजिए प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन टेक प्लेस। कहाँ पर आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का सेकंड एडिशन हुआ है? न्यू दिल्ली में, दुबई में, मुंबई में या बीजिंग में। तो चलिए देखते हैं आयुष कॉन्फ्रेंस जो कहाँ पे हुई है। ये हुई है दुबई में। इट्स डोर एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जेस्टेटेड बाय साइंस इंडिया फोरम एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जो 13 से 15 जनवरी के बीच हुई है। 3 दिन का इवेंट है। क्या याद करना है इस पे? सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है। कब से कब तक? 13 से 15 जनवरी तक। कितने दिन का इवेंट था? 3 दिन का इवेंट था। और सबसे मेन क्वेश्चन आता है फोकल थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। इन्होंने क्या थीम रखी है? नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज। क्या है? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। मतलब नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट किसके द्वारा? आयुष के द्वारा। जिसका एम क्या है? हाईलाइट आयुष एज अ प्रिवेंशन ओरिएंटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू क्रिएटिंग ए डिजीज फ्री सोसाइटी। ये तो आप देख लीजिए। मेन तो ये है कि थीम क्या रही है। और इस वीडियो की PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पिक्कू एकेडमी पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ अबाउट 2.59 करोड़ रुपीज़ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 2.49 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर कंट्रावेंशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको तोड़ने के लिए 2.49 करोड़ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस बैंक पे कितनी पेनल्टी लगी है। आपको ये भी पता होना चाहिए पेनल्टी कितनी लगी है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक या ऑल 1 2 3। तो ये पेनल्टी लगी है 2.49 करोड़ रुपए की सभी बैंकों पे।
ये ऑल 1 2 3 इसका आंसर है। पंजाब एंड सिंध बैंक पे भी, धनलक्ष्मी बैंक पे भी, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी। तो चलिए देखिए 2.49 करोड़ की इन सब बैंकों पे लगी है। पंजाब देखो, अब आप इनका देखो, ये ऐसे भी याद करना है आपको। धनलक्ष्मी बैंक पे 1.20 करोड़ की लगी है। पंजाब एंड सिंध बैंक पे 1 करोड़ की लगाई गई है, ठीक है। और बचे 29.55 लाख, ये किस पे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इन्होंने रूल्स रेगुलेशन तोड़े हैं, उसकी वजह से ये पेनल्टी लगी है, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।